मेरे प्रिय पाठकों, प्रबुद्ध जन, इसके पहले मेरी 2 वीडियो आई थी जो मुख्य रूप से मराठा माइग्रेशन पर थी। इसके बाद मैंने आदिवासी जनजातियों के संदर्भ में भी रिसर्च किया है। आज मैं आप लोगों को मुख्य रूप से संथाल और मुंडा जनजाति का इतिहास, इनके आगमन, माइग्रेशन पर विस्तार से बताना चाहता हूँ। मेरी जो मुख्य रिसर्च बुक आई है वह है जनजाति एवं मराठा स्थानांतरण का इतिहास। सबसे पहले संथालों के संदर्भ में, उनके इतिहास के संदर्भ में, आगमन, रचने बसने के संदर्भ में अब तक जो तथ्य आप लोगों को बतलाया जाता रहा है उसमें काफ़ी कमियां हैं और मैंने विस्तार से प्रमाण के साथ इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया है। संथालों के संदर्भ में अब तक खास करके अंग्रेज भाषाविद, अंग्रेज इतिहासकार जो लिखे हैं वह मुख्य रूप से इंडो चाइना से आगमन का संदर्भ देते हैं। लेकिन संथाल इंडो चाइना से कब आए और आज जो बिहार झारखंड में पाए जाते हैं यहाँ आगमन कैसे और क्यों हुआ, इस संदर्भ में आज तक विस्तार से कोई विद्वान प्रकाश नहीं डाल सका है। संथाल इंडो चाइना से, जैसा कि भाषाविद पॉल सिंडवेल का कहना है कि संथाल इंडो चाइना से तकरीबन 5000 साल पहले आए। मेरी रिसर्च में इन सब कई पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। जैसे कि संथालों के संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय तथ्य जो है, संथाल सिंधु घाटी सभ्यता से पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर होते हुए मगध गया आते हैं और उसके बाद वहां से झारखंड के क्षेत्रों में इनका आगमन होता है। संथाल ही नहीं, मुंडा जनजाति भी संथाल से कुछ पहले इन क्षेत्रों में मगध से ही आया था। इस संबंध में सबसे जो प्रमुख तथ्य है, जिस तथ्य को आज तक कोई इतिहासकार विद्वान पकड़ नहीं सके हैं, वह है मगध में इनका प्राचीन समय में एक साम्राज्य था। ये जगह था गया जिले का सियूर गांव। अब ये गांव नवादा जिले में पड़ता है और कुछ विद्वानों का कहना है कि सियूर से आने के कारण ही संथालों को यहाँ दूसरे भाषाविदों ने नन संथाल लोग सोतार भी कहते हैं। संथालों का सियूर में कब साम्राज्य था, इस संबंध में अथर्ववेद के ग्रंथ में मगध में एक किक्कट साम्राज्य का उल्लेख है। किक्कट साम्राज्य वास्तव में आदिवासी, जनजाति और द्रविड़ लोगों का ही साम्राज्य था, इसलिए मगध को पाप भूमि भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब इन क्षेत्रों में आर्यों का आगमन होने लगा तो उनका पहला मुठभेड़ भिड़ंत जनजाति के साथ ही हुआ था, जिसमें संथाल जनजाति एक प्रमुख जनजाति थी। संथालों के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे कि स्क्रिफर्ड महोदय भी कहना है कि संथाल एक्चुअली में सनौ से आए हैं, इसलिए इन्हें सोतार कहा जाता रहा है। लेकिन ये सनौत वे बतलाते हैं कि बंगाल का मिदनापुर जिला है, जबकि वास्तव में ये सनौत सियूर है जो गया जिले में है और गया जिले के सियूर से आने के कारण ही इन्हें सोतार भी कहा जाता है। इसी तथ्य को फ्रांसीसी विद्वान जॉन बुकानन साहब ने भी अपने गया जिले
और पटना जिले के सर्वे रिपोर्ट में भी काफी प्रमाण के साथ उल्लेखित करते हैं कि संथाल इसी मगध के सियूर गांव से संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र में गए। ऐसा उन्होंने कुछ प्रमुख तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर लिखा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 645 ईस्वी में पाटलिपुत्र आए थे। उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में यह वर्णन किया है कि मगध क्षेत्र में कई जनजातियां निवास करती थी और मगध क्षेत्र से ही इनका झारखंड के क्षेत्रों में पलायन हुआ, माइग्रेशन हुआ। इसके बाद जो सबसे प्रमुख तथ्य है, जैसे साहेबगंज एरिया में जो सौड़िया पहाड़िया जिसे आज कहते हैं, ये पहाड़िया भी वास्तव में उसी सियूर क्षेत्र से ही आए थे, जिसके कारण इन्हें भी सौड़िया पहाड़िया कहा जाता है। संथालों के संदर्भ में बुकानन साहब या कुछ और पुरातत्ववेत्ता ने जिस अभिलेखीय साक्ष्य का वर्णन किया है वह है भभुआ जिले में बैद्यनाथ एक जगह है, वहां आदिम कालीन शिलालेख मिला है। जिस शिलालेख में यह वर्णन है कि ये सौवीरा साम्राज्य का एक केंद्र था। तो सौवीरा तो सिंधु घाटी क्षेत्र का एक जगह है, वहां जनजातियों का एक साम्राज्य था। तो क्या भभुआ जिले का बैद्यनाथ उस सिंधु सौवीरा का केंद्र था? नहीं, वहां उस सौवीरा से जो जनजाति यहाँ आए और यहाँ भी अपने प्रमुख स्थल और केंद्र को सौवीरा नाम दिए, जो धीरे धीरे सियूर हो गया। ये शिलालेख का वर्णन बुकानन साहब ने किए हैं। इसके अलावे उड़ीसा जिले के गजेटियर गंजम जिले में डॉक्टर तारा दत्त पेज नंबर 29 में ये जिक्र करते हैं कि उड़ीसा के गंजम जिले और अगल बगल के क्षेत्रों में सौवीरा जनजाति निवास करती थी। ये सौवीरा जनजाति वास्तव में सौवीरा सिंधु क्षेत्र की जनजाति है और वे मगध से जहां जहां गए उस क्षेत्र को भी सौवीरा, सियूर और सनौत नाम दिए। यह स्पष्ट है कि संथाल जनजाति का इतिहास सिंधु घाटी के सौवीरा से शुरू होता है और मगध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर होते हुए मगध आते हैं। मगध में जब साम्राज्य था उस समय रोहतास के किले में इनका निवास स्थान था। वहां से फिर ये उड़ीसा के गंजम जिले में गए या झारखंड के क्षेत्रों में, बंगाल के मिदनापुर, उस जगह को सनौत जिक्र करते रहे। लेकिन ये जगह मूल रूप से गया जिले का सियूर है। इस संदर्भ में काफी J.K. पैटरसन साहब भी अपने बंगाल जिला गजेटियर वर्धमान के पृष्ठ संख्या 19 में लिखते हैं कि संथाल के साथ कई जनजातियां मगध क्षेत्रों से ही बंगाल के क्षेत्रों में आई। बंगाल का मिदनापुर हो या उड़ीसा का गंजम जिला, वहां के आदिवासी जनजातियों का बिहार के मगध क्षेत्र, सियूर, रोहतास के किले से एक प्राचीन संबंध है, जिस तत्व को शिलालेखीय प्रमाण और कई पुरातत्ववेत्ताओं के अध्ययन के अनुसार भी सिद्ध होता है। अब तक जो चली आ रही मान्यताएं हैं संथालों के संदर्भ में कि इंडो चाइना से उड़ीसा के तट पर आए और वहां से बंगाल होते हुए झारखंड आए, यह मत, यह विचार अब निरस्त होता है। इसको बहुत दिन तक हम लोग मानते आ रहे हैं, लेकिन ये गलत तथ्य है। मूल तथ्य है कि ये सिंधु घाटी के सौवीरा क्षेत्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए मगध आए और वहां से बंगाल, उड़ीसा गए। इस तथ्य को कुछ विद्वानों ने पकड़ा है, जैसे गया जिले के गजेटियर LS मेली साहब का है, उसमें भी पृष्ठ संख्या 20-21 में लिखते हैं कि गया जिले में कुछ टेरोकेटा फिगर्स या कहें शिलालेख मिला है जो प्री आर्यन सिविलाइजेशन को सिद्ध करता है।
ये सब दुर्लभ शिलालेख हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लाइब्रेरी में है और इन सब तथ्यों से यह बात काफी प्रमाणित होती है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं बची है कि उत्तर वैदिक काल के पहले जनजातियों का इन क्षेत्रों में एक साम्राज्य था। इसी तरह मुंडाओं के संदर्भ में भी हमारे प्राचीन इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि मुंडा संथाल से पहले इन क्षेत्रों में आए। इनकी एक मुंडा कोलारियन भाषा, जो मुख्य रूप से संथालों की भी भाषा है, इन क्षेत्रों में बोली जाती थी। और जब उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ तो उन्हें सबसे पहला भिड़ंत इन जनजातीय आदिवासियों के साथ हुआ, जिसका जिक्र रामशरण शर्मा भी अपने प्राचीन इतिहास पृष्ठ संख्या 113 में कहते हैं कि ऋग्वेद में भी दस्यु भारत के मूल निवासियों को कहा जाता था और ऋग्वेद में बराबर दस्यु हंता शब्द का उल्लेख है, यानी आर्यों को तगड़ा विरोध प्रतिरोध इन जनजातियों से ही की ओर से हुआ और जिसे पराजित करने वाले आर्यों के वीर को ही पुरंदर कहा गया। यानी ये जनजातीय के राजा नेता लोग किलानुमा परिसर में रहते थे, उस किला को तोड़ने वाले ध्वंस करने वाले को पुरंदर कहा। बाद में हिंदू धर्म ग्रंथों में उसे इंद्र के रूप में जिक्र किया गया। तो ये सब तथ्य यह साबित करता है कि संथाल एक्चुअली में सिंधु घाटी क्षेत्र से पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर होते हुए मगध आए और मगध से ही झारखंड के क्षेत्रों में बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश जहां भी गए इनका माइग्रेशन हुआ है। इस संबंध में विस्तार से प्रमाण के साथ मेरी जो रिसर्च बुक आई है, खासकर ये बिहार झारखंड के इतिहास के लिए एक दुर्लभ रिसर्च, वह है जनजाति एवं मराठा स्थानांतरण का इतिहास। इसमें प्रमाण के साथ संथाल, मुंडा, उरांव, खरवार, चेरों का इतिहास, इनका आगमन का विस्तार